13 साला बेटी की मासूमियत छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसी का जालिम बाप निकला, जिसने अपनी 13 सालवीं जमात की तुलबा थी उसको रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने के अंदर खाना बनाया। और उसके बाद वही बेटी जब उसकी मां को पता चलता है तो फिर वो इस अपने शोहर के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है और इस जालिम शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त जिस शख्स को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक ऐसा बदबख्त भेड़िया है जिसने अपनी ही मासूम 13 साला बेटी को बदबख्ती का निशाना बना डाला। तफसीलात हैं क्या और ये शख्स कैसे पकड़ा गया, क्योंकि ये मामला 5 से 6 माह से चल रहा था। अब जाकर ये तमाम तर किस्सा कहानी कैसे बेनकाब तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान हूं मेरे लिए। एक शख्स जिसने अपनी बेटी को बदबख्ती का निशाना बनाया, अगर यूं कहा जाए कि एक घर का सरबराह जिसने उसी घर में रहते हुए अगर उस घर में बेटियां मौजूद हैं तो जब बेटियां किसी स्कूल के अंदर जाती हैं, मदरसे के अंदर जाती हैं, तो बाप उनकी हिफाजत करता है, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करता है, उनकी देखभाल करता है, उनके तलीमी अखराजात वो तमाम तर हर तरह से वो बाप अपनी बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत, उनकी हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता है। और हमेशा एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि बेटियों की मोहब्बत बाप के साथ बेटों की निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन ये एक ऐसा बदबख्त इंसान था जिसने अपनी ही 13 साला बेटी को बदबख्ती का निशाना बना डाला और उसके बाद वो बेटी जो है वो हामला हो जाती है और उसकी माँ को पता चल जाता है। होता कुछ यूँ है कि एक सुगरा बीबी नामी खातून है जिसने 15 साल कबल एक अब्दुल्ला नामी शख्स के साथ शादी की। नाम इस बंदे का कितना प्यारा है लेकिन काम उतने ही इसके घटिया हैं। 15 साल इस शख्स से शादी रही और 4 बच्चे थे और उनमें सबसे बड़ी बेटी जो है वो उसका नाम एमन है, जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल है और ये 8वीं जमात की तुलबा है। अक्सर औक़ात ये शख्स अपनी बीवी के सामने अपनी बेटी के साथ मोहब्बत करता था, क्योंकि बेटियों के साथ बाप की मोहब्बत जो है वो बेलौस होती है और कोई भी शख्स कभी चाहते हुए भी इस तरह का ख्याल अपने जहन में नहीं ला सकता कि कोई बाप ऐसा कर सकता है, जिसकी वजह से ये शख्स अपनी बीवी के सामने बेटी के साथ जो है वो इस तरह की मोहब्बत करता है, उसे बोसो कुनार करता है, उसे गोद में बिठाता है। लेकिन वक्त गुजरता गया और एक दिन वो आया कि जब बेटी स्कूल से वापस आती है तो उसे अचानक जो है वो वॉमिट होने लग जाती है। अब माँ थी, 4 बच्चे उसने पैदा किए थे, 13 से 15 साल इसकी शादी को हो गए थे। वो उस सिचुएशन को समझती है और उसे शक पड़ता है, जिस पर उसने अपनी बेटी का टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने पर उसे वो चीज़ पता चल जाती है कि बेटी जो है वो पेट से है। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अल्ट्रासाउंड करवाने पर वो तमाम का तमाम जो किस्सा कहानी था वो सामने आ जाता है। अब एक वक्त के लिए माँ को ये लगा कि शायद ये शख्स कोई और है जिसके साथ इसके तमाम तर मामलात के बाद आज हालत इसकी ये है। लेकिन जब माँ ने बेटी को बार बार इसरार किया और पूछा कि ये शख्स कौन था जिसके साथ इस तरह के मामलात आपने किए हैं, तो वो बेटी बताती है कि कोई और नहीं बल्कि कोई डाकू दीवार फिलांग कर नहीं आया, बल्कि इसी घर में मौजूद वो घर का सरबराह सगा बाप है। जिस पर वो जो माँ थी उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि क्या वो कोई सगा बाप अपनी औलाद से इस तरह के मामलात को सरअंजाम दे सकता है। और उसके बाद उस खातून को कोई और सुझती नहीं है, वो अपने भाई को कॉल करती है और बताती है कि ये मामला है और अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर उसके भाई ने कहा कि फिलफौर आप FIR दर्ज करवाओ और कसूर का इलाका है थाना इलाहाबाद, जहां पर ये खातून जाकर FIR दर्ज करवाती है और फिर इसी बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब इन लोगों का जो टेस्ट वगैरह हैं वो DNA की रिपोर्ट आएगी, वो तमाम तर टेस्ट होंगे और उसके बाद ये जो कहानी है इसकी हकीकत सामने आएगी कि क्या वाक़याता नहीं जिस बाप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये वाक़याता नहीं इस काम के अंदर मुलव्वस था या कि बाप को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब कहानी के हमेशा से 2 रुख हम लोगों ने देखे हैं, क्योंकि हमारा मीडिया से तलक है और हम लोगों ने इस तरह के वाक़यात को बेशतर जगहों पर रिपोर्ट किया। होता कुछ यूँ है कि अगर माँ जो है जो उस बच्चों की माँ है, उस खातून के किसी जगह पर इस तरह के तल्लुकात हैं या बच्चों के हैं, बेटियों के हैं, तो वो अगर बाप मना करता है तो बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हैं कि बाप इस तरह के
धंधे के अंदर या इस तरह के काम के अंदर मुलव्वस है, जिस पर भी इस तरह की एफआईआर करवाई गई और बहुत सारे हमने ऐसे वाक़यात को भी रिपोर्ट किया जहां पर बाप के ऊपर नाजायज़ एफआईआर करवाई जाती है। अब इस पर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जिस वक्त आप जिस बंदे को स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने देखा है, ये वही जालिम शख्स है जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि इसने अपनी सगी बेटी को रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में नहीं बख्शा और 5 से 6 माह से लगातार ये अपनी बदबख्ती को पूरा कर रहा था और अब जाकर ये शख्स पकड़ा जा चुका है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और अब इन लोगों की डीएनए की रिपोर्ट करवाई जाएगी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तो फिर ये हकीकत सामने आ जाएगी कि क्या वाक़यातन ही इस तरह का कोई फेल हुआ है या फिर ये खातून अपने शोहर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा कि क्या वाक़यातन ही कोई ऐसा मामला हो सकता है, क्या कोई सगा बाप अपनी सगी औलाद जिसके साथ बाप बेलौस मोहब्बत करता है कि क्या कोई बाप ऐसी हरकत कर सकता है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। और इससे पहले एक और वाक़या जो रिपोर्ट हुआ है उसमें भी एक खातून जो है उसने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने शोहर को जो है वो इस दुनिया से रुखसत कर दिया, बज़ाहिर इस बात पर कि उसके कहीं पर तल्लक़ात थे और वो वहाँ पर शादी करना चाहती थी और शोहर ने इस बात से उसको रोका, मना किया, जिस पर वही खातून जो है वो 2 लोगों के साथ मिलकर शोहर को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर देती है। अब जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो बाज़ ख़वातीन अपने शोहर के साथ इस तरह का बदला लेती हैं और बाज़ औक़ात वो इस तरह का इल्ज़ाम भी लगा देती हैं। अब इस पर पुलिस तफ्तीश करेगी या पुलिस बताएगी कि क्या वाक़यातन ही इस बाप ने ऐसी कोई हरकत की है। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल निगरान।